केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। देश के किसानों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि देश के किसानों को खुश करने के लिए मोदी सरकार इस बार किसानों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। इसमें MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर और भी कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार बजट में प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान यानी PM आशा योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। इस योजना के तहत MSP पर चुनिंदा दलहन और तिलहन की 100% सीधी खरीद को पक्का किया जा सकता है। इसके अलावा दलहन और तिलहन किसानों को मूल्य का अंतर चुकाकर भी 100% खरीद के वादे को पूरा किया जा सकता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले कह चुके हैं कि सरकार का सभी राज्यों से MSP पर अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद करने का संकल्प है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की खबर के मुताबिक PM आशा योजना को दलहन और तिलहन किसानों को MSP प्रदान करने के मकसद से ही शुरू किया गया था। इस योजना में कोई किसान एक निश्चित मात्रा तक ही अपनी उपज बेच सकता है। हालांकि इसके दिशा निर्देशों में समय समय पर बदलाव भी होता रहा है। योजना की शुरुआत में केंद्र सरकार एक सीजन में हुई वास्तविक फसल का 25% खरीदने के लिए बाध्य थी। ऐसे में जब राज्य सरकारें 25% से ज्यादा उपज खरीदना चाहती थी तो उसे अपने पास से रकम लगानी पड़ती थी। हालांकि बाद में सीमा बढ़ाकर 40% कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में केंद्र सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर के लिए 40% खरीद की सीमा को हटा दिया था। सूत्रों का कहना है कि योजना में खरीद की सीमा बढ़ाई जाएगी या बंदिश पूरी तरह हटाई जाएगी, जिससे संकेत मिलता है कि अगर बाजार में कीमतें MSP से कम हुई तो दलहन और तिलहन किसानों की पूरी उपज MSP पर खरीदी जाएगी। राज्यों का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। नियम में बदलाव के बाद बाजार में दाम घटने पर किसानों की समूची दलहन और तिलहन उपज दाम के अंतर के बराबर मुआवजा पाने की हकदार हो जाएगी, जो सरकार उन्हें देगी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर किसी कारण से बाजार में तिलहन दलहन की कीमतें MSP से 10 से 15% तक घट जाती हैं तो जरूरत पड़ने पर उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जा सकती है। वहीं MSP तय करने वाले कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दलहन की सरकारी खरीद पर कोई बंदिश नहीं लगाने और दाम कम होने पर भरपाई करने की सलाह दी है, ताकि दलहन की खेती को बढ़ावा दिया जा सके और आयात पर निर्भरता को भी कम किया जा सके। CACP ने कहा कि मूल्य समर्थन योजना के तहत अरहर, उड़द और मसूर की खरीद के लिए 40% की जो सीमा 2023-24 में हटा ली गई थी उसे अगले 2 से 3 सीजन के लिए बढ़ाना चाहिए, ताकि किसानों के लिए उपज का उचित मूल्य पक्का हो सके। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पिछले कुछ दशकों में खाद्य तेलों की घरेलू मांग पूरी करने के लिए भारत की आयात पर निर्भरता बढ़ गई है और देश की 60% जरूरत आयात से पूरी की जा रही है। CACP ने कहा कि तिलहन की खेती को बढ़ावा देने और तिलहन उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप जरूरी है। इसके साथ ही खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन का दायरा बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। इसमें सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली जैसी फसलों को शामिल करने के लिए कहा गया है। बताएं केंद्र सरकार दालों, तिलहन, कोपरा आदि के लिए 2018 से मूल्य समर्थन योजना चला रही है। इसके तहत MSP से कम दाम होने से कीमत में अंतर का भुगतान किया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।